हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इससे पहले मैं आपको बेटा 30 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और 430 सेशन करा चुका हूं। तो यहाँ से बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बार बार बोलता रहा हूँ, सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को करते चले जाएं और एक नोटबुक तैयार करें और वहां पर एक एक करके क्वेश्चंस लिखते चले जाएं। किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है तो कम से कम 5 और हो सकता है तो 10 क्वेश्चंस करें तो बहुत आसानी से आप उस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं और उन्हें लिखें, सॉल्यूशन करें, फिर दोबारा इसी तरह से करते रहें। 2-3 बार जब आप रिपीट कर लेंगे तो आप भी चीजें सीख जाएंगे। तो बच्चों बात करते हैं आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट नंबर 31। तो देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 31 क्या है और किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और अगर मैं बात करूं तो इससे भी एसएससी प्री हो या मेंस हो, दोनों में ही बेटा इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहां से किस तरह का एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है पहले मैं वो आपको सिखाना चाहता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस की बात करूंगा। कॉन्सेप्ट देखें बेटा किस तरह से बनाया जाता है। मैं इसको भी एक क्वेश्चन ही बना लेता हूं जिससे कि आपको चीजों को समझाना आसान हो जाए। मान लीजिए 431 है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन, मैं अगर बात करूं एसएससी प्री में भी यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। एसएससी आप बात करें प्री में भी क्वेश्चन आ चुके हैं और मेंस में भी बेटा आ चुके हैं। तो किसी में भी आ सकते हैं। यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बड़े ध्यान से आपको देखना होगा क्योंकि दिखने से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है। कॉन्सेप्ट क्यों सीखे जाते हैं कि कुछ बड़े क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं, दिखने में बड़े लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख लें तो बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। देखिए इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया जाता है, इफ x इज इक्वल टू n। अब कोई भी वैल्यू हमें दी जाएगी और हमसे इस तरह से फाइंड कराया जाएगा x5। इवन पावर से भी स्टार्ट ले सकते हैं, ऑड पावर से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर अभी ऑड पावर के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं बट इवन का भी आ सकता है, आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए किस तरह से करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ एक ज्यादा देते हैं, जो यहाँ वैल्यू होती है उससे एक ज्यादा देते हैं और पावर को एक एक कम करके वो लिखते चले जाते हैं और इस तरह से वो इस फॉर्मेट पे जाकर क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहां से आपको ये सीखना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए और किस तरह के यहाँ पर सॉल्यूशन किया जा सकता है, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक तो यहां बेटा हो सकता है n+1। अब यहाँ x आए, यहाँ ओनली nx भी आ सकता था और प्लस में कोई भी वैल्यू आपको दी जा सकती है, मान लेते हो m है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लास्ट में आपको मैटर नहीं करता है। तो आप यहां से आप ये बताएं कि x की वैल्यू क्या है, m है, n है, मैं क्या n को भी x पुट कर सकता हूं? तो आप कहेंगे यस। यदि x n के इक्वल है तो n x के इक्वल है। हम जैसे ही इसको पुट करने के लिए जाएंगे तो मैं इन सभी को x पुट कर देता हूं। अब x पुट कर देता हूं तो बेटा यहां से आप मुझे बताएं कि ये है x5 माइनस, यहां से यहां इंटू करेंगे तो क्या माइनस x5 हो जाएगा? आप कहेंगे यस। यहां से यहां 1 में इंटू करेंगे तो माइनस का x4 हो जाएगा। ऐसे यहां से इस x में इंटू करेंगे तो x का 4 हो जाएगा। इससे इसमें इंटू करेंगे 1 में तो x क्यूब हो जाएगा। ऐसे इससे इसमें इंटू करेंगे तो माइनस में एक्स क्यूब हो जाएगा। इससे इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इससे इंटू करेंगे तो बेटा यहां पर आपके पास एन एक्स हो जाएगा और इससे इसमें इंटू करेंगे तो एक्स हो जाएगा और प्लस, सॉरी ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। इस तरह से यहां से ये देखें कि क्या ये सभी पावर यहां से कैंसिल होती चली जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब है जो लास्ट में है वो सॉल्यूशन हो गया। बट क्योंकि बेटा दो टाइप हैं, एक टाइप में बच्चे ज्यादा फंसते हैं, ये टाइप बच्चों को ज्यादा आती है। अब दूसरी टाइप क्या है उसको हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना एक मिनट, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकेशन भी लिखेंगे कि जो वैल्यू यहां दी गई है अगर उससे एक ज्यादा पर एंड किया जा रहा है तो आप जो भी एक्स के साथ लास्ट में लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? तो बेटा दूसरा केस ये हो सकता है, मैं दूसरे को भी लिखना चाहता हूं और इसमें बच्चे ज्यादा फंसते हैं, इसका ध्यान आप ज्यादा रखेंगे क्योंकि आप भी इसी में फंसेंगे, आप भी इसी में मिस्टेक करेंगे। इफ आपको इस तरह से दिया जाए x इज इक्वल टू n, लास्ट मोमेंट में वो जाके क्या कर दें कि n के साथ +1 ना लिखें और n के साथ अगर वो +1 नहीं लिखेंगे तो बेटा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। बट क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट चीजों को रटते हैं तो इसलिए वो सॉल्यूशन में फंस जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए बेटा अभी सभी जगह तो n+1 ही है बट यहां nx है, इसका मतलब है कि यहां अब x नहीं आएगा। अब आप इस n को x पुट कर सकते हैं, तो जब x इसको पुट कर देंगे तो यहां से आप ये देखें
कि किस तरह की कंडीशन होगी, x5 इससे इसमें इंटू करें, x5 हो गया माइनस x4 हो गया, यहाँ प्लस x4 हो गया, एंड इससे इसमें इंटू करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब हो गया, यहां से यहाँ इंटू करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, और यहां से इंटू करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और बेटा यहाँ आप कहें m हो गया। तो यहां से ये देखें कि फिर ये कैंसिल तो हो गए हैं, बट यहां ध्यान देने की बात यह है कि सिर्फ वो बचा है जो लास्ट में दिया गया है। तो बेटा ऐसा ना सोचें कि सिर्फ इसमें इस कॉन्सेप्ट पे एक ही टाइप है, इस कॉन्सेप्ट में भी दो टाइप है। दोनों को ध्यान दें कैसे, अगर लास्ट एक ज्यादा पर ही कर रखा है, इसका मतलब जो भी लिखा है वो लगातार लिखा है, तो बेटा आंसर x और उसके साथ जो भी लिखा है वो आ जाएगा, x पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरा केस, अगर यहां पर लास्ट में n को n ही लिखा है, तो बेटा जो लास्ट में लिखा है सिर्फ वो आपका आंसर बच जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। तो मैं यहां क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं, इस तरह से आपको दिए जा सकते हैं। तो देखें 433 क्वेश्चंस देने का तरीका क्या होगा और किस किस टाइप, ये कॉन्सेप्ट भी आप देखेंगे तो एसएससी प्री के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, सीपीयू के एग्जाम में, 10+2 के एग्जाम में, सभी में आ चुका है और लगातार आता रहता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पहले से आता है तो डायरेक्ट आंखों से आप भी कर सकते हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि हम आंखों से ही कर देते हैं, तो ये आंखों से इसलिए कर देते हैं क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं। जब आप भी बार बार करते चले जाएंगे तो बेटा आपको भी ये चीज तैयार हो जाएंगी। आपको अपने घर का रास्ता याद है, क्यों? क्योंकि आप बार बार जाते रहे हैं, बार बार वहां पहुंचते रहे हैं, इसलिए हमें याद हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस है बेटा, बार बार जब आप इन्हें करते चले जाएंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखना 433। इफ मान लीजिए आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है x इज इक्वल टू 11 और आपसे क्वेश्चन यहां फाइंड कराया जाए x5 12x4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x एंड -1 इज इक्वल टू। दोनों क्वेश्चन में एक साथ लिखता हूं, दोनों में ध्यान देना कि किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। बच्चे फंसते इसमें ज्यादा हैं, तो इसका ध्यान आपको ज्यादा रखना है क्योंकि आप भी इसी में फंसेंगे। मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरह से होता है, x इज इक्वल टू 11 और x5 माइनस 12x4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर 11x। यहां बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे देखते ही नहीं और सॉल्यूशन कर देते हैं। ऐसे आपके साथ भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को देखा ही नहीं सही तरीके से और सॉल्यूशन कर दिया, तो आप भी आसानी से गलत कर लेंगे। तो यहां से अब आप मुझे बताएं कि मैं देख रहा हूं कि सभी जगह 12 12 12 12 लिखा है, तो इसका मतलब मुझे सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, x के साथ लास्ट मोमेंट में जो बचा है वो आंसर होगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं 11 - 1 आंसर क्या हो गया 10। बट अगर मैं यहां से बात करता हूं बेटा, तो यहां मुझे आप ये बताएं कि लास्ट मोमेंट में मैं देखता हूं तो एक कम लिखा हुआ है, यहां बेटा 11 का 11 ही लिखा हुआ है, तो जो लास्ट में लिखा है यही तो आंसर है, इसका मतलब -1 ही तो आंसर है। तो दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है उसको ध्यान से समझ लें, उसको ध्यान से देख लें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट से आप ऐसी मिस्टेक करा सकते हैं, इसको देंगे तब भी वो आपको 10 ही आंसर दे देगा, ठीक है, इसको देंगे वो तब भी 10 ही आंसर दे देगा, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे ये भूल जाते हैं कि लास्ट मोमेंट में उन्होंने कुछ कर दिया है। तो इसका ध्यान रखना है कि वो लास्ट मोमेंट में कुछ कर सकते हैं। अगर लास्ट मोमेंट में वो कुछ करते हैं तो सॉल्यूशन को आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आप उसी तरीके से करने के लिए जाएंगे। और इस तरह की मिस्टेक बेटा बहुत लोगों से होती है, आपसे भी होगी, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस तरह की मिस्टेक आपसे ना हो। इसके लिए जरूरी है कि लास्ट मोमेंट को आप बहुत सावधानी से देखें। अगर लास्ट मोमेंट को आपने सावधानी से देखा तो सॉल्यूशन आप भी आसानी से कर सकते हैं। फिर मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, फिर समझाने का प्रयास मैं आपको करता हूं। 434 इफ आपको मान लीजिए x की वैल्यू दी जाए बेटा 1001 और आपसे कहा जाए x4 1002 x क्यूब 1002 x स्क्वायर एंड 1002 x एंड +1 इज इक्वल टू। दूसरा केस आपसे क्या हो सकता है बेटा, इसी क्वेश्चन को इस तरह से दिया जाए 435, इसी में इसको इसी तरीके से दे सकता हूं 1001 और आपसे फाइंड कराया जाए x4 1002 x क्यूब 1002 x स्क्वायर 1001 x एंड +1 इज इक्वल टू। देखिए बेटा आप मुझे ये बताएं कि अगर ये वैल्यू n है, ठीक है, तो ये बेटा यहां पर n+1 लिखा है। अब n क्या है, x है, तो यहां से आप कहेंगे ये x लिखा है। ऐसे ही मैं यहां भी इसे x+1 लिख सकता हूं, इसे भी बेटा मैं x+1 लिख सकता हूं। तो यहां जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये x4 होगा,
इससे इंटू x प्लस 1 में जब आप इंटू करेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि क्या क्या आपके पास आने वाला है। तो कहेंगे x4 आने वाला है, x क्यूब आने वाला है। यहां इंटू करेंगे तो बेटा आप बताएं क्या क्या आने वाला है, x क्यूब आने वाला है, x स्क्वायर आने वाला है। यहां इंटू करेंगे तो बताएं बच्चों क्या क्या आने वाला है, माइनस एक्स स्क्वायर आने वाला है और माइनस का x आने वाला है प्लस 1। तो देखिए यहां ये कैंसिल हो गए हैं। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इससे पहले मैंने स्टार्ट लिया था ऑड पावर से, यहां स्टार्ट ले रहा हूं मैं इवन पावर से। तो इस बात का फर्क सॉल्यूशन पे तो नहीं पड़ रहा है, बस लास्ट मोमेंट में ये देखना है कि ये यहाँ x कैसा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि यहाँ माइनस एक्स और लास्ट बचेगा। अब आपके पास x क्या है, 1001। अब 1001 प्लस 1 आप करेंगे, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपके पास कितना बचेगा, 1000। क्लियर हो गया बच्चों। तो स्टार्ट यहां देखें, अभी तक जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो ऑड पावर के साथ आए हैं और लोगों को ऑड पावर की ही हैबिट ज्यादा है। ठीक है, और जल्दी से हम कह देते हैं कि x प्लस जो बच रहा है वो आंसर हो गया। नहीं, x जिस भी तरह का है हमें वो लेना है। x वहां लास्ट पॉजिटिव भी कर रहा हो सकता है, x लास्ट में नेगेटिव भी हो रहा हो सकता है, उस बात से हमें मतलब नहीं है। अब यहां हम देखेंगे तो यहां ये है, बट यहां मैं देख रहा हूं तो डायरेक्ट यही लिखा है, इसका मतलब यहां x भी नहीं बचेगा, खत्म हो जाता है सब कुछ। इसका मतलब है सिर्फ क्या बचेगा, 1। तो आप भी प्रैक्टिस इस पर करेंगे तो आपको भी आइडिया यहां से क्रिएट हो जाएगा, ये चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आई थिंक यहां पर ये 435 क्वेश्चन होगा और ये 436 होगा। ठीक है बेटा, दो एन वाले क्वेश्चन किए थे और दो हमने 11 को लेकर किए थे और दो ये 1001 को लेकर किए हैं। तो इस तरह से बेटा यहां पर मैं आपसे उम्मीद करता हूं दो बातें, दो चीजें याद रखनी है। इवन से स्टार्ट हो सकता है, ऑड से स्टार्ट हो सकता है, एंड जो गिवन है उससे एक ज्यादा पर हो सकता है, एंड उसी पर हो सकता है जो आपको वहां पर दिया गया है। अगर एंड एक ज्यादा पर हो रहा है तो एक्स यहां पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसे लें और लास्ट में जो लिखा है उसको लें। अगर यहां पर एक कम से एंड हो रहा है तो सब कुछ कैंसिल, जो लास्ट में लिखा है वही अपने आप में आंसर हो जाना चाहिए, आपको सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, देखें कि किस तरीके से हम इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो बेटा यही है यहां पर कि आप लास्ट मोमेंट को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपने मिस्टेक की तो आपका आंसर बेटा गलत हो जाएगा। तो देखें इसी पर मैं और आपके लिए चार क्वेश्चन लिखता हूं जिससे कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, आप भी सॉल्यूशन करना सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर है आपका 437। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन मिलता है बेटा आपको, इफ x इज इक्वल टू 16 और आपसे फाइंड कराते हैं x5 17x4 17x क्यूब एंड ऑल्टरनेट में साइन वो रखते हैं 17x स्क्वायर एंड 17x एंड प्लस 17 इज इक्वल टू। नेक्स्ट 438, if x is equal to 31 x5 minus 32x4 plus 32x cube minus 32x square plus 31x and plus 31। next beta 439, if x is equal to 999, 4 टाइम्स 9 कर लें और यहां फाइंड कराया जाए एक्स क्यूब माइनस 10,000 एक्स स्क्वायर प्लस 10,000 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट 440 440, इफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए आपको दिया जाए बेटा 15 और आपसे फाइंड कराया जाए इस तरह से x4 माइनस 16x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 15x एंड प्लस 16 इज इक्वल टू। देखिए सबसे पहले तो बेटा मुझे दो बातें चाहिए कि x यहां पॉजिटिव है नेगेटिव है, दूसरा मुझे चाहिए कि क्या ये लगातार लिखे गए हैं, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ x के साथ जो है। तो आप कहेंगे यस, तो यहां से बेटा पॉजिटिव x बच गया और जो बचेगा लास्ट में वो बच गया, ये है 16 और 16 और प्लस 17 करेंगे तो ये कितना आ गया बेटा 33।
पहला केस मैं आपको पहले से ही समझा चुका हूं, आप स्टार्टिंग में आप दोबारा देख लेना अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हो। दूसरा केस, ये लास्ट में यही लिखा है तो ये सब कैंसिल हो गया, जो बचा वो ही आंसर हो गया। जैसे यहां देखें ये 15 है और लास्ट में 15 ही लिखा है, सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो बचा है वो ही अपने आप में आंसर हो गया। अब यहां देखें, यहां 10,000 10,000 लिया गया है। अब 10,000 10,000 लिया गया है, इसका मतलब लास्ट में भी बचेगा, लास्ट में भी बचने वाला है। अब लास्ट में भी बचने वाला है तो यहां कैसा x है, पॉजिटिव, तो ये बचेगा x+1 और x आपका ये है और इसमें आप +1 कर देते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा, 10,000, आंसर होगा 10,000। इस तरह से बेटा इसमें भी दो टाइप थी। एंड हो सकता है जो गिवन वैल्यू है उससे एक ज्यादा पर किया जा रहा है, एंड हो सकता है जो गिवन वैल्यू है उससे एक कम पे किया जा रहा है। एंड में हो सकता है प्लस का एक्स है, एंड में हो सकता है माइनस का एक्स है, इसलिए यहां आप कहीं मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा ये हो सकता है कि कोई भी बच्चा जैसे सॉल्यूशन बहुत ज्यादा करना भी आता हो कि एग्जाम में ये मिस्टेक करके आ गया है कि सॉल्यूशन उसने गलत कर दिया है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपको ये बहुत ज्यादा भी आता है और आपने पहले इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कर रखी है, उसके बाद भी आपने इसका सॉल्यूशन गलत कर दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव वही यहां बचेगा। कब बचेगा, जब लगातार ये नंबर रहेगा, ठीक है, तो x और लास्ट में प्लस माइनस जो भी लिखा होगा बचेगा। अगर यहां से जिस नंबर से स्टार्ट लिया वही एंड कर रहा है, सब कुछ कैंसिल, जो लास्ट में लिखा है वही आंसर हो जाएगा। तो प्लस में बच सकता है x, माइनस में बच सकता है, दोनों का आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है प्लस है और हो सकता है बेटा माइनस है, तो डिपेंड करता है कि वो प्लस है या माइनस है। इवन ऑड पावर के साथ स्टार्ट ले रहे हैं तो प्लस में एंड होता है, इवन के पावर के साथ ले रहे हैं तो बेटा माइनस में एंड होता है। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि इवन पावर वाले क्वेश्चंस थोड़े से कम लिखे हैं राइटर्स ने, इसलिए बच्चों को आते कम है। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि इवन पावर वाला केस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है, मैं बार बार आपसे बोलता रहा हूं, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है आप अपनी नोटबुक में तैयार करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। यहां भी दो टाइप थी तो मैंने प्रयास करा कि 4-5 क्वेश्चन दोनों पर करा दिए जाएं। किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप उसमें 5 से ज्यादा कर सकते हैं, 5 to 10 तक पहुंच सकते हैं, तो आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका वो कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा। तो प्रयास यही करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये चीजें आ जाएंगी। और आप इस वीडियो के लिए भी प्रयास ये करें थोड़ा सा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर आप इसे पहुंचाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट इस चीज का मिलेगा। और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी आपकी कोई सजेशन है, कोई कंप्लेंट है, तो पर्सनली मुझे आप भेज सकते हैं। मैंने इसमें लिंक दे रखा है आपको, यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल का भी है, टेलीग्राम ग्रुप का भी है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ग्रुप में आपका क्वेश्चन है तो उस पर डिस्कशन हो जाएगा। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन भेजे, इसलिए मैंने वहां पर ग्रुप बना दिया कि जिससे कि बच्चे वहां पर लाएं। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है या काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, वो वहां पर आपको हेल्प कर देते हैं। तो दैट्स ऑल बच्चों, आपसे ये उम्मीद की जाती है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आप मैक्सिमम लोगों में इसे शेयर करेंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों। अभी अलजेब्रा फिनिश नहीं हुआ है, फिर कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट नंबर 32 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।